नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 19 अगस्त 2022। तो 19 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही 18 अगस्त और 17 अगस्त के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 22वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लीलाधर मंडलोई, ऑप्शन बी प्रतिभा रे, ऑप्शन सी मिशेल पूनावाला, ऑप्शन डी रामदरस मिश्रा। तो 22वें वसुंधरा सम्मान से लीलाधर मंडलोई को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है, और ये 14 अगस्त को प्रदान किया गया था। और ये जो सम्मान है ये स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखेंगे 22वां वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया? लीलाधर मंडलोई को प्रदान किया गया है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्रतिभा रे को भी हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। मिशेल पूनावाला की बात करें तो इन्हें हाल ही में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रामदरस मिश्रा की बात करें तो इन्हें 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी वो पर्यटन पर टिकी हुई थी, तो पर्यटकों ने आना बंद कर दिया, जिससे कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसी को देखते हुए अब पर्यटकों के लिए लंबे वीज़ा जारी करने का श्रीलंका ने फैसला किया है। अब बात श्रीलंका की हो रही है, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका कैपिटल कोलंबो है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे कैसी कैपिटल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें तो रानिल विक्रम सिंघे इसके प्रेसिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं। तो श्रीलंका से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये किसका रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश के हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश की जानकारी लेते हैं। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं, राज्यपाल श्री बी.डी. मिश्रा हैं, राजधानी ईटानगर है, पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं, पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान, म्यांमार हैं। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व 17 है। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट है प्रमुख भाषाएं। तो प्रमुख भाषाएं हैं मोनपा, आका, मीजी, तागिन, वांचो, आपातानी, खामटी, नोक्टे। जिले 21 हैं। राज्य का पुष्प फोक्सटेल है, राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है, राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल है, राज्य के पशु ताकिन यानी कि मिथुन गौर है, लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी समाचारों में रहने वाला बिरू यानी कि रियांग समुदाय निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। हालांकि ये जनजाति ये समुदाय मिजोरम, असम और मणिपुर में भी पाया जाता है, मतलब निवास करता है। ये चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने अपने नए स्थान पर अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और रियांग जनजाति हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानती है, और इसके प्रमुख जो होता है उसको राय कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है।
बात त्रिपुरा की हो रही है, चलिए त्रिपुरा की भी जानकारी लेते हैं। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री इंद्रजीत महंती हैं। राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। राजधानी अगरतला है। पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं। पड़ोसी देश एकमात्र बांग्लादेश है। प्रमुख भाषाएं मणिपुरी, त्रिपुरी और बांग्ला हैं। जिले 8 हैं। राज्य के पुष्प नागकेसर है। राज्य के वृक्ष अगार है। राज्य के पक्षी मादा तीतर है। राज्य के पशु फैरीज पर्ण वानर यानी कि फायर्स लंगूर है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन रफ्तार की घोषणा किस बजट में की गई थी? ऑप्शन ए रेल बजट 2016-17, बजट 2014-15, रेल बजट 2015-16 या 2017-18। तो इसकी घोषणा रेल बजट 2016-17 में की गई थी, मिशन रफ्तार की घोषणा। ये चर्चा में क्यों आया है? तो रेल मंत्री ने हाल ही में कहा है कि मिशन रफ्तार एक स्टैंड अलोन परियोजना नहीं है और इसके तहत धन के समग्र आवंटन और उपयोग की मात्रा पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। मतलब इसका बजट पहले से ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मालगाड़ी की गति को दुगना करना और अगले 5 वर्षों में सभी उपनगरीय यात्री ट्रेनों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों से नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350B, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 350B का संबंध अल्पसंख्यकों से नहीं है। बाद बाकी तीनों 249, 30 और 29 अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों से है। ये क्वेश्चन क्यों लिया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की जो शिनाख्त करना है वो कानून के विपरीत है, अवैधानिक है। संविधान में मैं बता दूं आपको कि अल्पसंख्यक जो ये शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली में किसने पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। और प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो IIT दिल्ली और WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा मिलकर के की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय तूफान यानी कि टाइफून मेरी ने कहाँ तबाही मचाई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। तो हाल ही में टाइफून जापान में आया है और इसने बहुत ही भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर भारी बारिश और तूफान और साथ ही भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं। मैरी की बात करूं तो मैरी जापानी का जो शब्द है इसका एक अर्थ होता है एक कली या अंकुरित। क्या होता है? एक कली या अंकुरित। जो अंकुरित होता है वो इसका अर्थ होता है। उष्णकटिबंधीय शब्द आ रहा है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये आक्रामक तूफान होते हैं और जो इनकी उत्पत्ति होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागर में ही होती है और इनकी जो प्रारंभिक दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और 20 डिग्री अक्षांश पर ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। बात जापान की हो रही है तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है और जापान के वर्तमान में प्रेसिडेंट फोमियो किशिदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल के गोल्डन जॉइंट पॉइंट का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो इसका गोल्डन जॉइंट है उसका उद्घाटन मतलब ये जोड़ कंप्लीट हो गया है तो उसका उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये चिनाब नदी पर किया गया है। याद रखेंगे ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। ठीक, इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। इसकी लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई समुद्र तल से
359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और पटरी बिछाए जाने के बाद चिनाब पुल जो है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा अधिनियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये किसने घोषणा की है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। पैसा अधिनियम किससे रिलेटेड है? तो पैसा अधिनियम ये आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है। पैसा अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभा की शक्ति में वृद्धि होगी और ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय के 50% सदस्य होंगे और इस 50% में से भी 25% महिला सदस्य होंगे, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का भी द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की भी जानकारी ले लें। स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र हैं। प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी, गोंडी हैं। जिले 27 हैं। राज्य के वृक्ष सरई है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना है। राज्य के पशु जंगली भैंसा है। लोकसभा सीट 11 हैं। राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट है, भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में स्थित है, पर चढ़ाई पूरी की है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो एल्ब्रुस है ये रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पर स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है ये? रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर? इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। और बात करें यदि भावना डेहरिया की, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात मध्य प्रदेश की है, तो चलिए मध्य प्रदेश की जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमत हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। राजधानी भोपाल है और भोपाल में भी भोजताल है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हैं। प्रमुख भाषा हिंदी है। जिले 52 हैं। राज्य के पुष्प लीली है। राज्य के वृक्ष बरगद यानी कि वट का वृक्ष है। राज्य के पक्षी दूधराज इंडियन पैराडाइज फ्लाईएक्चर है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 29 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट है, मंथन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन सी पीएमओ, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यदि इसके संचालन की बात मैं करूं तो NSEIT द्वारा संचालित ये एक मंच है। नेक्स्ट है, विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी अल्बानिया, ऑप्शन डी कुवैत। तो विलियम रूटो ने हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ठीक, बात केन्या की हो रही है तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी है और करेंसी सीलिंग है। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने अभी बताया, विलियम रूटो अब नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। बात ये अन्य देशों की करें तो पापुआ न्यू गिनी के हाल ही में PM कौन नियुक्त किए गए थे? तो जेम्स मारेप नियुक्त किए गए थे। कौन? पापुआ न्यू गिनी के PM अभी हाल ही में जेम्स मारेप नियुक्त किए गए थे। अल्बानिया के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बजराम बेगज नियुक्त किए गए थे। और कुवैत के शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अभी अभी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम रूपाला। तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई है। बैंकॉक कहाँ है? तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और बैंकॉक के साथ इसकी करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो थाई बेहत है और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रयुत चान ओचा है। कौन है? प्रयुत चान ओचा है। तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे। चलिए अब रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का, यानी कि 17 और 18 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर था 16 अगस्त। नेक्स्ट था हाल ही में किसे नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किसे? पीयूष गोयल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि ये एक आईएएस अफसर हैं। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। नेट ग्रिड का सीईओ पीयूष गोयल जो कि एक आईएएस अफसर है, उन्हें नियुक्त किया गया है। 16 अगस्त 2022 को डूरंड कप का प्रारंभ किस शहर में हुआ है? तो ये कलकत्ता में हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में AIFF पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये फीफा ने लगाया है। अप्रैल 2023 से भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो ये 20% इथेनॉल के मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। हाल ही में सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया गया है? तो कितने स्वतंत्र निदेशक हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल की प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह की 15 संधियों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर में। वहाँ के लोगों में एक तरीके से अपनी आत्मविश्वास जगाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए समुदाय बनाए जाएंगे। प्रत्येक समुदाय में 15 सदस्य होंगे। इसके लिए ये योजना लागू की गई है। नवरोज किसका नववर्ष माना जाता है? तो नवरोज पारसी लोगों का नववर्ष माना जाता है। हाल ही में भारत में कितने नए राम स्थल जोड़े गए हैं? तो ये 11 जोड़े गए हैं। अब टोटल संख्या कितनी हो गई है? तो अब भारत में टोटल 75 राम स्थल साइट्स हो गई हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक शेयर मार्केट में थे। तो ये एक शेयर मार्केटर थे, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है? इसमें 1000 न्यूनतम से लेकर 5000 अधिकतम तक 60 वर्ष की आयु पूरे करने पर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कब से कब तक की आयु में? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए योजना खुली हुई है। लेकिन अब इसमें इनकम टैक्स पेयर्स शामिल नहीं किए जाएंगे। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पदकों से सम्मानित किया गया है। इसमें भी CRPF को सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं। कितने? 107 पदक। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बाबर आजम, जो कि धुआंधार बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आंध्र प्रदेश के कौन हैं? राज्यपाल हैं, उन्होंने किया है। अग्गे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट था हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने किया है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो ये 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये 20 क्वेश्चंस का रिवीजन था।
यदि वीडियो अंत तक देखिए तो उसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मुफ्त मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।